बिहार दरोगा 1275। जैसा कि सब लोगों का पीटी का एग्जाम हो गया, ठीक है, अब मेंस का भी एग्जाम 25 फरवरी को हो गया। अब सारे लोग फिजिकल की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब पूरा जोर शोर से सोच रहे हैं फिजिकल को करें, ठीक है। तो जैसा कि एग्जाम अभी हुआ है, रिजल्ट फाइनल नहीं आया है, ठीक है। और आप जो भी पीटी का रिजल्ट आ जाने के बाद आप तो फिजिकल कर नहीं रहे थे, थोड़ा मोड़ा कर रहे होंगे, ठीक है। काफी देर मतलब बैठ कर पढ़ना, कुछ लोगों का वेट भी ज्यादा होगा, बैठे बैठे थोड़ा सा वेट बढ़ता ही है ऑटोमेटिक, बैठ कर अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हम तैयारी कैसे करें कि हमको पेन भी ना हो, दर्द भी ना हो, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको लॉन्ग रनिंग पे जाना है, स्लो स्लो करके, और आपको पूरा फोकस रनिंग पे ही लगाना होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि रनिंग से ही आपका बॉडी का जो फिटनेस लेवल है वो स्ट्रांग होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपका थोड़ा सा वेट ज्यादा है या तो काफी देर बैठ कर पढ़े हैं, अगर शुरू में लग रहा है कि रनिंग करने से पेन हो रहा है, तो एक उपाय बता रहे हैं, एक ऐसा उपाय है जिसमें आपको पेन नहीं होगा, ठीक है, और बॉडी का फैट भी कम होगा और आपका रनिंग भी इम्प्रूव होगा। तो वो है साइकिलिंग। हर रोज साइकिलिंग कीजिए। ऐसे नहीं कि मतलब गए और साइकिलिंग स्टार्ट किए। दो ऐसे सेफ जोन में आता है, एक साइकिलिंग हो गया और एक स्विमिंग हो गया, दो है सेफ जोन में आता है एकदम। इसमें आपको इंजुरी नहीं होगा, मतलब पैर दर्द ये वो नहीं होगा, जो घुटना उठना में होता है, एंकल में होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको तैरने का जगह है वहां पे, स्विमिंग का सुविधा है, तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा टफेस्ट होता है, ठीक है। और आप साइकिलिंग अगर कर रहे हैं, साइकिलिंग स्टार्ट किए हैं, तो उसमें टाइम लगा के अब ऐसे नहीं कि गए थोड़ा इधर घूम ले थोड़ा उधर घूम ले, एक थोड़ा सा पर्टिकुलर एक स्पीड होना चाहिए थोड़ा सा। उसमें आप टाइम लगाइए 30 मिनट का स्टार्टिंग में, कम से कम 30 मिनट। 30 मिनट गए, फिर होल्ड किए, एक दो दिन इस तरह से किए, फिर 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा तक ले जाए उसको, 1 घंटा तक, कम से कम 1 घंटा कीजिए, ठीक है। तब खास करके जो रनिंग का जो पैर का मसल्स है ये वो सब इम्प्रूव होगा। या तो फिर स्लो स्लो लॉन्ग रनिंग पे जाइए। और इसके साथ ही साथ आपको जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को होल्ड कर करके, ठीक है। तो एक्सरसाइज में अगर आपको जो स्ट्रेचिंग होता है, उसमें स्ट्रेचिंग जैसे कि अब ये पैर है या तो हाथ, इसको पूरा अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ पे लाएं, यहाँ पे लास्ट ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना होता है, मतलब ये पैर पैर का भी होता है, हाथ का भी होता है, पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है। तो इसमें क्या है कि आपको हर पार्ट को जहां पे आप होल्ड कर रहे हैं ले जाके, हर एक्सरसाइज में आपको 3 से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड करना होता है। होल्ड करने से क्या होता है ना, जो मसल्स में प्रॉपर खिंचाव होगा, तो जो मसल्स आप जो वर्कआउट किए हैं, मतलब या तो रनिंग किए हैं या साइकिलिंग किए हैं, जो किए हैं, उससे जो मसल्स में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, मसल्स जकड़ता है, वो सब छोड़ेगा और उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से होगा, जिससे कि आपको पेन नहीं होगा। और वहां पे होल्ड करने से थोड़ा सा उस समय हल्का पेन होगा, होल्ड कीजिएगा, रोकिएगा वहां पे, तो वो गुड पेन होता है। उस पेन की वजह से आपको जो लॉन्ग टर्म में पेन हो रहा है हमेशा, वो ठीक होगा, ठीक है। तो आपको वहां पे होल्ड करके थोड़ा सा रुकना होता है, 3 से 30 सेकंड तक होल्ड कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका मसल्स स्ट्रांग होगा। और जब आपका मसल्स स्ट्रांग हो जाएगा पूरी तरह से, बढ़िया, मतलब एक तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं या तो ये कर रहे हैं, अगर तो कहीं कहीं होता है ना कि गड्ढा में पैर पड़ जाता है, चाहे मतलब ट्रैक सही नहीं होता इधर उधर, जिससे जो जर्क आता है, जर्क आने से क्या होता है कि घुटना अगर है, जो नी पेन हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, तो उसको वो जो मसल्स है ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर पैर जाता है, तो ये जो जर्क आता है, ये जो तो मसल जब स्ट्रांग रहेगा ना, तो इसको ये रोकेगा, इधर से उधर खसकने नहीं देगा, मतलब जो जर्कनेस को रोकेगा, जिससे कि आप ज्यादा देर तक रनिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब ये ऐसा नहीं कि केवल पैर और हाथ का, ये पूरे बॉडी का होता है, ठीक है। प्लैंक भी करना चाहिए, प्लैंक से भी जो है अपर बॉडी जो है और लोअर बॉडी जो मसल जोड़ता है कमर के पास, ये मजबूत होता है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो आपको रनिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। सोलो सोलो रनिंग करके आप बॉडी का जो फिटनेस लेवल जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, अगर 1 वीक इसको कर लिए हैं, 1 वीक या तो 10 डे कर लिए, उसके बाद फिर आप रनिंग को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टेप को खोलिए, मतलब स्टेप बढ़ा के लंबा, थोड़ा स्पीड रनिंग कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, लेकिन थोड़ा स्पीड रनिंग कीजिए। इससे आप
अब जो रनिंग में जो स्टेमिना बनाना है इससे आपका बनेगा। और इसके साथ साथ रनिंग में एक और बात ध्यान देना होता है कि आपको बॉडी में ताकत भी चाहिए, तो ताकत के लिए 2-3 चीज बता रहे हैं, बेहतर है, ठीक है। एक तो आदमी नहीं बताता इस तरह से, विटामिन डी बहुत जरूरी है, विटामिन डी। और इसके साथ आप डाइट में खजूर लीजिए, और ड्राई फ्रूट में बादाम, अंजीर, पिस्ता, और रसीले फल ले सकते हैं। रसीले फल या तो मौसमी फल, जिस चीज का सीजन है मौसमी, उसमें से एक फल लीजिए। मतलब जो बाजार में आप जाइएगा मौसमी फल पता करने के लिए, तो उसका सबसे बड़ा है कि जो बाजार में जाइए सबसे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मात्रा में है, और थोड़ा सा और मंथ के अपेक्षा, मतलब और सीजन की अपेक्षा उसका रेट लग रहा है कि इस बार अब कम लग रहा है, तो समझिए कि उसका सीजन है। और ऐसे भी पता चल जाता है, जैसे कि अभी जो फरवरी मार्च में अभी अंगूर, संतरा, ये सब का सीजन है, तो ये सब भी फल खाना है, क्योंकि ये आपको रब ने बनाया है, रब ने सीजन के अनुसार उस फल को बनाया है, तो पूर्ण वो पूर्ण रूप से पका होता है, बेहतर ढंग से, ठीक है। उसमें अलग से सुई दवाई के द्वारा उसको नहीं पकाया जाता है। तो आपको सीजन के अनुसार भी फल खाना है। और थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो 1 या 2 सेब जरूर खाएं हर रोज, रनिंग करने वालों के लिए, क्योंकि सेब में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि रनिंग और धावक के लिए बेस्ट है। और इसके साथ ही साथ आप आपका अगर वेट ज्यादा है या तो नॉर्मल भी है, तो आप सलाद खाना बिल्कुल नहीं भूलें। दोपहर के खाने में जितना आप खाना खा रहे हैं उतना सलाद भी खाएं, मतलब सलाद का मात्रा थोड़ा सा रखिए, सलाद को खाइए, चाहे चाहे वो खीरा, मूली, गाजर, टमाटर जो हो, प्याज, सबको मिक्स करके, ठीक है। और उसमें चुकंदर भी खाई डाल के। अगर किसी से आपको एलर्जी है तो उसको अवॉइड कर दें। ऐसा नहीं है कि हम जो बता दें एकदम वही सारे वही चीज खाना है। हमने जो भी बताया, अगर इसको आप हर रोज बेहतर ढंग से अपने रूटीन में ढाल रहे हैं इसको, चाहे वो रनिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, या तो जो एक्सरसाइज बताए हैं होल्ड कर करके उसको करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज कैसे करें, तो मेरे चैनल पर पहले का वीडियो देख लीजिए, 1-1.5 साल पहले का, उसमें बहुत सारा एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो होगा, या तो बीच में भी 1-2 होगा 5-6 महीना पहले का, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको करते हैं तो ये गारंटी है कि आपको रनिंग में कोई नहीं, फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी में आ रहा है। ये अगर हम नहीं कर रहे हैं, ये इंडिया के जो टॉपेस्ट स्थान पर बैठे हैं ना, जो विराट कोहली और हीरो सबका जो डाइट प्लान बनाते हैं, वो लोग बताते हैं, जो उन लोग के साथ स्ट्रेचिंग कराते हैं, तो वो लोग बताए हैं कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। और आप खुद जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपका कुछ हो जाएगा पैर में, इधर उधर कुछ हो जाएगा, तो आपका कोच या कोई भी हो तो कुछ ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। कहेगा कि दवा लगाओ, आइसिंग करो, या तो और नहीं होगा तो मारने वाला कहीं रहता है वहां से, या तो डॉक्टर के पास दिखाइए, ठीक है। हो सकता है कि उनके आप देख रेख में कीजिएगा तो थोड़ा जल्दी सही होगा, लेकिन भोगना आप ही को पड़ेगा, भले 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, थोड़ा समय लगता है। 1 वीक भी रेस्ट है, 10-10 दिन, 15-15 दिन, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है मेरे भाई। इसको अगर आप लगातार करते रहिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहें, तो आप रनिंग में 100% एकदम हंस के निकाल दीजिएगा, ठीक है। अपने बॉडी को फिटनेस डाइट के अनुसार मैनेज करना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है दोस्त। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।